बहुत लोग बहुत लंबे लंबे समय से जर्नी में सेपरेशन में हैं और बहुत लोग परेशान भी है जर्नी में। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जर्नी में करना क्या है क्या नहीं करना है। कभी तो कहा जाता है कि डीएम से दूर हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, और कभी कहा जाता है कि डीएम को माफ़ कर दीजिए। तो मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि जर्नी का 2 पार्ट है। जर्नी रनर और चेजर के कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इसी अनुसार से आपको गाइडेंस दिया जाता है, कब आपको रन करना है, कब आपको चेज़ करना है, कब आपको जर्नी में माफ़ करना है, कब आपको लेट गो करना है। ये सब चीज़ें आपको रेगुलर गाइडेंस पर ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक बार गाइडेंस ले लिया और चीज़ें हो जाएगी क्लियर, और या फिर पिछली मैडम ने तो ऐसा बोला था, पिछली बार तो आपने ऐसा बोला था, अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहोगे तो फिर जर्नी में आपको बहुत मुश्किल आने वाली है और आप इसी तरीके से स्टक रहोगे। और ज़रूरी नहीं है कि जर्नी इस बर्थ में कंप्लीट भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। लंबे लंबे समय से लोग यूं ही बैठे हुए हैं। गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। जर्नी आपको समझ नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आपको ये कदम उठाने की ज़रूरत है। आप ऐसा सोचते हो कि मैं डीएम को, आप रन कर जाते हो और आप ऐसा सोचते हो कि वहाँ मेरी बेइज्जती हुई और मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया, और मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हो गया, तो फिर अब मैं ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों करूं, या फिर मैं तो झांकूंगी नहीं, मैं तो देखूंगा नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना आपके सब कॉन्शियस में बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग नहीं हुई है कंप्लीट। अगर आपकी हीलिंग अच्छे से होगी तो फिर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। जर्नी वननेस की है और जर्नी सोल की है, बॉडी की नहीं है। ईगो में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई दूसरा है, कोई दूसरा है जिसको माफ़ करना है। आप खुद ही हो, आप खुद ही खुद को माफ़ करोगे, दूसरा कोई है ही नहीं। किसको माफ़ करना है आपको? खुद को माफ़ करना नहीं करोगे आप खुद को माफ़। आप ही की सोल है, आपको माफ़ करना है। कैसे करोगे ये आप सोचो, ठीक है? आपकी सोल है, आप को वहाँ से आपको किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं मिला जो आपकी उम्मीदें थी, तो फिर ठीक है, आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगर मुझे वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ मुझे किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं मिल रहा है उस जगह से, तो फिर मुझे क्या करना है? अपनी बाउंड्री ज़रूर सेट कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जर्नी वननेस की तरफ नहीं जाएगी। आपकी जर्नी वननेस की तरफ जाएगी तभी आपकी सोल पीस में जाएगी, और जब आपकी सोल पीस में जाएगी तभी आप गॉड के साथ आपकी सोल मर्ज हो पाएगी। जब तक पीस में नहीं जाएगी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? तो 5th डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है वननेस। वननेस में आने के लिए आपकी जो सोल है उसको मतलब माफ़ करना पड़ेगा आपके, और आप उनके लिए नहीं कर रहे हो ये सब। सबसे पहले ये बात तो है कि आप उनके लिए नहीं कर रहे हो। आप जब ये सोचते हो कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो या डिवाइन मस्कुलाइन के लिए कर रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आप खुद के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आप एक सोल जर्नी पे हो, बहुत सारी बातें आप भूल जाते हो और इस भूलने की वजह से आपकी सोल जो है वो ईगो में आ जाती है। हमेशा आपको याद रखना है कि आप की जर्नी है, आपने डिसाइड की है, आपको अपनी पीस के लिए ये सब करना है, दूसरों के लिए नहीं करना आपको। तो 5th डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है वननेस में आने के लिए आपको अपनी ही सोल को, जो कि एक मटेरियल लाइफ को जी रही है और आप एक इमोशनल लाइफ को जी रहे हो, तो इस तरीके से सोल 2 भागों में डिवाइड होके अलग अलग तरीके से इंजॉयमेंट करती है। आप भी इंजॉय करते हो 3D में, वो भी इंजॉय करती है, दोनों की सोल 3D में इंजॉय करती है। जो आपके अंदर एनर्जी होती है वो उनके अंदर नहीं होती, और जो उनके अंदर होती है वो आपके अंदर नहीं होती, फिर ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जर्नी डिज़ाइन की गई है, इस तरीके से जर्नी चलती है। अगर आपको फिर भी बातें समझ में नहीं आ रही है कि क्या चीज़ें हैं, ये कौन सी बातें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, और कहीं ना कहीं आपको स्टक फील हो रही है जर्नी में, तो आप फिर एक गाइडेंस लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए जर्नी को। जर्नी एक जगह रुकने का नाम नहीं है, जर्नी बढ़ते रहने का नाम है। हमेशा
हमेशा बढ़ते रहिए, आगे की तरफ चलते रहिए। ओके दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ कुछ और बातें आपको बताऊंगी।